हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसका क्वेश्चन नंबर 45 कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड आर वर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। तो कैपिटल कितनी है? 90 60 30। तो ये 3 से डिवाइड किया तो 1 2 3 आ गया। तो रेशो कितनी बन गई? 3:2:1 की इनकी रेशो बन गई। ठीक है बेटे, उनकी बैलेंस शीट ये गिवन है और कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, और एडजस्टमेंट्स के बाद लास्ट में लिखा हुआ है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर रिटायरमेंट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने पहले ही फॉर्मेट बना के रख लिए हैं रिवैल्यूएशन का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, कैश अकाउंट का, और पिछले पेज पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बनाया हुआ अगले नेक्स्ट पेज पे। ठीक है जी, पिछला मतलब नेक्स्ट पेज पे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट्स करना। तो देखिए एडजस्टमेंट में क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड टू 10%। तो डेटर्स कितने हैं हमारे? 21,000। 21,000 का 10% कितना बना? 2100। तो ऑलरेडी कितनी लगी है? 1400 प्रोविजन लगी हुई है ना, तो और लगा दो 700 की। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना आ गया? 700 आ गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद तो बी एडजस्टमेंट गुडविल की है, और फिर है इंक्लूडेड, सी एडजस्टमेंट है इंक्लूडेड इन द वैल्यू सन्ड्री क्रेडिटर was 2500 फॉर द आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम विच विल नॉट बी अराइज। तो क्रेडिटर्स के पैसे बच गए आपके, तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय क्रेडिटर्स कि ये 2500 रुपया आपको नहीं देना। अब ये फ़ायदा हो गया हमारा फर्म का। और उसके बाद डी कैपिटल से रिलेटेड है, ई वाई की रिटायरमेंट से रिलेटेड है। तो चलो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। 2500 वाला ये हैवी है, अकाउंट ज़्यादा है, तो ये गेन आ गया। तो गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये है एक्स वाई जेड। क्या रेशो है इनकी? 3:1। 3:1 दैट इज 6:6:6:6। ये आ गया ना। तो ये 2500 में 17 गए तो 1800 आ गया। 1800 बटे 6 कर दो तो कितना आ गया? ये 300, ये 600 और ये 900। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ गया बच्चे? गेन या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो चलिए अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने हैं? 90,000, 60,000 और ये 30,000 है। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, चलो वो भी कर देते हैं। वो है 900, 600 और 300। और उसके बाद क्या है बेटे? उसके बाद देखो WCF वाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड, क्योंकि कोई क्लेम नहीं है तो ये सारा बांटना है हमें। 9,000 को हमने बांटना है, इसको 4500 आ जाएगा 3:1 में। ये आ जाएगा हमारा 3000 और ये आ जाएगा 1500। ओके जी। उसके बाद क्या है? बाय जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितने का है? 6,000 का। तो ये आ जाएगा 321 321। ओके जी, ये भी आ गया। उसके बाद हमें करनी है गुडविल की एंट्री, ये मत भूलना। तो ये हमें गुडविल जाना है एक्स कैपिटल एंड बाय जेड्स कैपिटल, क्योंकि रिटायर वाई हो रहा है। तो चलिए इसकी कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल कैपिटल लिखो यहाँ पे, टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितना है बेटे? देखो 36,000। और वाई का शेयर कितना है ऑफ गुडविल? हाँ जी, वाई का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 36,000 इंटू 2/6, तो 1/3 आ गया। तो ये कितना आ गया? 12,000। 12 या 36, 12,000 आ गया। और ओल्ड रेशो कितनी है? ओल्ड रेशो अमंग ए बी सॉरी एक्स वाई और जेड की कितनी है? 3:1। ओके। और न्यू कितनी है? एक्स और जेड की 3:1। वाई रिटायर हो गया ना, तो ये सेम रेशो है, तो गेनिंग रेशो भी सेम आएगी। तो ये 12,000 जो गुडविल बनी है इन दोनों में 3:1 में बढ़ जाएगी। तो ये कितना है? 12,000 ठीक है, 3,000, ये 9,000, ये एक्स का और ये जेड का। ये किसका आ जाएगा? जेड का। एक्स और जेड का, ये दोनों का क्या आ जाएगा? गेनिंग अमाउंट।
क्या आ जाएगा, गेनिंग अमाउंट। ठीक है जी, एक्स और जेड का ये गेनिंग अमाउंट आ जाएगा 9 और 3 करके। तो ये हम उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं मतलब। तो यहाँ पे एक्स से उसको 9,000 मिलेगा और जेड से 3,000 मिलेगा, उसको तो 12 पूरा हो गया। तो चलिए अब इधर आ जाओ, 2 जेड्स कैप करके, कैपिटल करके मतलब ये 9,000 इधर से और 3,000 इधर से ही। ओके जी, अब वो जो आपकी एडजस्टमेंट है, ई एडजस्टमेंट में वो क्या कह रहा है कि उसको कितने पैसे पे करने हैं, 9। तो आपके पास कैश का अकाउंट है, यस, तो 9,000 इसको पे कर दो और बाकी हम बैलेंस आउट कर लेते सारा। पहले इसका लोन अकाउंट कैलकुलेट करेंगे वाई का। देखो वाई का अकाउंट ये है, उसको 9,000 पे कर दिया, तो बाकी किस में आएगा, टू वाइज लोन अकाउंट में। वाई के लोन अकाउंट में कितना आएगा, 60, 3 63 600, 63 600 जमा 9 2 11 12 13 14,000 ये आ गया, 77,600, 77,600 में से 9,000 माइनस कर दो जो उसको पे हो गया है, और ये आ जाएगा 60, ये हमें करना है 77,600 में से 9,000 माइनस करके आ जाएगा 68,600। ये इसकी बैलेंसिंग फिगर आ गई 68,600, देखो है ना बैलेंस, ठीक है जी। और उसके बाद क्या आएगा बेटे, उसके बाद आएगा एक्स का कैपिटल अकाउंट है जो, उसको हम फ्रीज करेंगे। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट के लिए वो क्या कह रहा है, सिंपल सी कैलकुलेशन दे रहा है कि डी में एडजस्टमेंट देखो, एक्स एंड जेड also decide that the total capital of the new firm will be 1,20,000 in their profit sharing ratio. Actual cash to be brought in or to be paid off as the case may be. To balance carried down, ठीक है, ये आ जाएगा 90,000 और ये आ जाएगा 30,000, क्योंकि 1,20,000 है ना बेटा, इसकी कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है। ये देखो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे 1,00,000 उसका 20,000 टोटल कैपिटल क्या रहा है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑफ एक्स एंड जेड, एक्स एंड जेड वो कितनी है, 1,20,000, और एक्स और जेड का कितना बनेगा, 1,20,000 का 3/4 और 1,20,000 का 1/4, तो ये आ जाएगा 30,000 और ये आ जाएगा 90,000। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैंने सिंपल सी कैलकुलेशन थी, फटाफट यहाँ लिख लिया, आप भी इसी तरीके से कर लो। तो चलिए अब वो फ्रीज करना है अकाउंट, और वो कह रहा है कि जो बैलेंस है वो आपको कैश में या लाना है या पे करना है। तो पहले इधर मैं कैश लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये 99,000 ज़्यादा लग रहा है एक्स के केस में, जेड का केस बाद में देखते हैं। तो 99,000 में ये हम माइनस करेंगे, 99,000 में से ये आ गया 90,900 माइनस 4500 माइनस 3,600, तो ये आ गया 600 बैलेंसिंग फिगर। ओके जी, तो अब ये आ गया 33,000, यही साइड बड़ी है इसकी, ये तो 23 नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, तो ये 33,000 यहाँ आ गया। 33,000 में भी ये माइनस कर दो, 33,000 में से 30,000 300 1500 और 1,000, ये आ गया 200, तो ये 200 इसका बैलेंस आ गया। ठीक है जी, तो ये आ गया 99,000। ओके जी, और ये आ गया 33,000। ओके स्टूडेंट्स, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो ये कैश का अकाउंट बनाएंगे हम। ठीक है जी, उसमें ये कैश वाली एडजस्टमेंट सारी डालनी पड़ेगी हमें। कैश का ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना बेटे, 15,000। ओके जी, और यहाँ पे आएगा बाय, बोलो क्या आएगा बच्चे, बाय, ये वाई को पे हुआ ना, वाइज कैपिटल अकाउंट कितना, 9,000, और ये आएगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ये आ गया 600 रुपये का, 600 ही आया ना इसका, हाँ, और इसका 200 रुपये आएगा। टू जेड्स कैपिटल करके वो उसके जितने जितने पैसे कम पड़े थे वो लाए, ये बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड अब निकाल लेंगे। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये एक्स का 600 आ गया, ये जेड का 200 आ गया, तो अब आ गया आपका बैलेंस 15,800। 15,800 में से 900 माइनस कर दो, 15,800 में से 9,000 सॉरी माइनस कर दो, तो 6,800 बैलेंस आ गया, 6,800। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15,800, यहाँ लिख लो 15,800, यहाँ लिख लो 15,800। ठीक है जी,
अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में ये देखिए हमारे पास ये लायबिलिटी साइड और एसेट साइड ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो पहले क्रेडिटर साइड से शुरू करते हैं। क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे पास? 16,600 के। क्रेडिटर 16,600 के हैं और उसमें से 2,500 के कम करने हैं ना हमें, तो ये कम कर दो। 16,600 माइनस 2,500, 14,100। ठीक है, ओके। और उसके बाद क्या है? कैपिटल। कैपिटल किसका? एक्स और जेड का। एक्स का कितना है? कैपिटल आ गया। ये नई कैपिटल के हिसाब से 90,000 का। वो पुराना नहीं देखना, वो जस्ट कोइंसिडेंट की पुराना और नया कैपिटल सिमिलर फिगर आ रही है बट वो सेम नहीं है। माइंड इट, ये वाले बैलेंस उठाने होते हैं हमें। ओके, हर सवाल में हम यहीं से उठाते हैं। जस्ट एक कोइंसिडेंट कि पुरानी बैलेंस शीट और नया बैलेंस यही आ रहा है। ओके, वहां से नहीं देखना, ये तो उठाने बैलेंस आपको। ओके, तो अब आएगा ये जेड्स लोन अकाउंट। जेड के लोन अकाउंट में क्या करेंगे अब हम? कितना पैसा? 68,600। तो चलिए अब इसकी ये साइड मिला लो। तो इसकी ये 14,100 जमा 90,000 जमा 30,000 जमा 68,600। तो ये आ गया 2,02,700। 2,02,700। 2,02,700 ये इसका बैलेंस आ गया। उसके बाद क्या चीज़ है ये? हाँ जी, उसके बाद हमें कैश इधर वाली साइड मिलानी है, एसेट साइड। तो कैश का बैलेंस तो 6800 हमने कैलकुलेट कर ही लिया है और बाकी एसेट्स में ज़्यादा चेंज नहीं है, कोई और तो कोई चेंज नहीं है सिवाय डेटर्स में। डेटर्स कितने हैं? 21,000 के। अब प्रोविजन कितनी की माइनस करनी है मेरे को? लेस प्रोविजन माइनस करनी है 2100 की। तो ये ऊपर चला गया, इधर माइनस होके आ गया कितना? 21,000 में 2100 के 18,900 रह गया। 18,900 रह गया। उसके बाद ये क्या है? स्टॉक। स्टॉक कितने का है? 19,000 का। और क्या चीज़ है बेटे? मशीनरी। मशीनरी भी कोई चेंज नहीं है, मशीनरी भी आ जाएगी 58,000 की। और क्या चीज़ है? बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की है? हाँ जी, बिल्डिंग है आपके पास 1,00,000 की, तो ये 1,00,000 आ गया। ओके, तो यहाँ पे आप करोगे 68,100 जमा 18,900 जमा 19,000 जमा 58,000 जमा 1,00,000, ये आ गया 2,02,700। तो ये जवाब दुरुस्त है, ये पूरी तरह आंसर ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन और ये वीडियो मैं यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल से क्वेश्चंस करते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके जी, डन।